सीटेट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देख लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको चॉम्स्की का भाषा अधिग्रहण सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो इन्होंने कहा था। तो आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं और हर एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि आप जानना चाहते हैं और चॉम्स्की से रिलेटेड है। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ही के इस वीडियो में आपको चॉम्स्की के बारे में पूरी बातें मालूम हो जाएंगी कि उन्होंने जो चॉम्स्की का जो भाषा अधिग्रहण सिद्धांत था वो क्या था। आइए जानते हैं एक एक करके। देखिए, नोम चॉम्स्की का भाषा अधिग्रहण सिद्धांत क्या है। देखिए, चॉम्स्की का सिद्धांत भाषा विकास, बच्चों की जन्मजात क्षमता और भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि चॉम्स्की जो है कौन थे। देखिए, नोम चॉम्स्की एक प्रसिद्ध भाषाविद है ना और मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यवहारवाद का विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो है भाषा केवल नकल या अभ्यास से नहीं सीखता है बल्कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये चीज़ जो है उन्होंने चॉम्स्की ने ही कहा था, ठीक है। और ये व्यवहारवादी के एगेनिस्ट थे, उनके विरोध में थे, है ना। इनका कहना था कि बच्चे सिर्फ अभ्यास से ही नहीं सीखते हैं, नकल से ही नहीं सीखते हैं, बल्कि ये बात जो है बच्चे जो हैं ये जन्मजात होती हैं, यानी कि वो जन्म से ही वो जो है उनके अंदर में कैपेसिटी होता है भाषा सीखने का। देखिए, जन्मजात क्षमता, आइए जानते हैं। चॉम्स्की के अनुसार में हर बच्चा भाषा सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है। बच्चा बिना व्याकरण पढ़े भी सही वाक्य बोलने लगता है। यह क्षमता जैविक होती है, यानी कि बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। चलिए, उदाहरण के तौर पर छोटा बच्चा कहता है कि मैंने खाना खाया, ऐसा कहता है, लेकिन कभी नहीं कहेगा खाया मैंने खाना, है ना। बिना सीखे भी सही क्रम वो जानता है। इसलिए यह दिखाता है कि भाषा की समझ अंदर से आती है। अब आइए ये जानते हैं कि भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में उन्होंने जो कहा था, यानी कि जो LAD है और बहुत ही ज़्यादा ये मशहूर है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कह सकते हैं। तो चॉम्स्की ने एक महत्वपूर्ण अवधारणा दी कि LAD जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है यह कोई मशीन नहीं है, यह मस्तिष्क की एक मानसिक संरचना है। यानी कि ये कहता है कि बच्चे के अंदर में ये पहले से ही मौजूद रहता है LAD। यानी LAD बच्चे को यह सिखाती है शब्दों का क्रम, वाक्य रचना, व्याकरण के नियम, यानी कि इसी में जो है कि रहता है और यह सिखाता है। बच्चा भाषा के सीमित इनपुट से भी असीम वाक्य बन सकता है। यह LAD की वजह से संभव है। उसके बाद में साथ ही साथ इन्होंने जो है सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में भी बात कही थी, जिसे आप यूनिवर्सल ग्रामर कह सकते हैं। यानी कि चॉम्स्की के अनुसार में दुनिया की सभी भाषाओं में कुछ सामान्य नियम होते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। कहने का मतलब है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि हर भाषा में सब्जेक्ट होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो किसी ना किसी रूप में मौजूद होता है ना। तो बच्चा इन नियमों को सीखता नहीं है बल्कि पहले से ही जानता है। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। और इन्होंने नोम चॉम्स्की ने पर्यावरण को महत्व दिया था। यानी कि इसमें कहा था कि चॉम्स्की ने यह भी माना है कि पर्यावरण महत्वपूर्ण है, लेकिन वह मुख्य कारण नहीं है। पर्यावरण भाषा को उत्तेजित करता है, भाषा पैदा नहीं करता, ठीक है, उत्तेजित करता है। वो तो एक सहारा के तौर पर कह सकते हैं अब जो है समाज रहता है, पर्यावरण रहता है। अगर बच्चा भाषा समृद्ध वातावरण में नहीं रहेगा तो उसकी भाषा क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होगी। इसीलिए यानी कि वो तो उनके अंदर में LAD होता है, जन्मजात सीखने की क्षमता होता है, लेकिन उसके लिए वातावरण होना ज़रूरी है। ये नोम चॉम्स्की ने कहा था। भाषाओं के बीच संबंध, देखिए सभी भाषाएं अलग अलग दिखती हैं लेकिन उनकी गहराई, संरचना समान होती हैं। इसलिए बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, उर्दू हो, है ना। भाषा बदलती है लेकिन भाषा सीखने की प्रक्रिया समान रहती है। आइए जानते हैं गहरी संरचना यानी कि डीप स्ट्रक्चर के बारे में। तो यह वाक्य का अर्थात्मक है ना स्तर होता है, दिमाग में बनने वाला मूल विचार। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर आपको समझा दें, राम ने श्याम को मारा, अर्थ है राम ने मारने की क्रिया की,
है ना। तो सतही संरचना के बारे में आइए जानते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि यह वाक्य का बाहरी रूप होता है जो हम बोलते या फिर लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राम ने श्याम को मारा, श्याम को राम ने मारा। तो सतही संरचना अलग, लेकिन गहरी संरचना वही है ना, मिल रहा है ना। चलिए उसके बाद में आइए जानते हैं रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि चॉम्स्की का ये एक बहुत ही बड़ा योगदान है कि बच्चा जो है भाषा में ये रचनात्मक होता है। वह नए नए वाक्य बनाता है जो उसने पहले कभी नहीं सुने होते हैं। यह व्यवहारवाद से बिल्कुल अलग सोच है। सीटेट परीक्षा के लिए जो निष्कर्ष निकलता है एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूं कि चॉम्स्की का जो सिद्धांत था, आप याद रख सकते हैं कि भाषा जो है ये जन्मजात होता है और उसके माइंड में जो है एलईडी मौजूद होता है। और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में कहा था, यानी कि सही भाषाओं में समान, है ना। उसके बाद में पर्यावरण जो है ये आपके सहायक भूमिका निभाते हैं एक बच्चे के बारे में। उसे बच्चा जो है सक्रिय सीखने वाला होता है और भाषा अधिग्रहण जो है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। दोस्तों यह था नोम चॉम्स्की का भाषा अधिग्रहण सिद्धांत, जो कि सीटेट 2026 के सीडीपी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर साझा करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।